साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं एशिया सब न्यूज। आज हमारे साथ महाबोधि दर्शन नाट्य कला मंडल जनपद पीलीभीत के कार्यकर्ता जनपद बरेली के गांव सूदनपुर में मौजूद हैं। गांव सूदनपुर में बोध सत्तू बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 133वें जन्म महोत्सव पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इनका प्रोग्राम चल रहा है, तो हम उनसे चर्चा करने चाह रहे हैं और चुनाव पर चर्चा भी करेंगे, साथ ही इनके विचार भी जानेंगे। तो मित्रा जी हमारे साथ हैं, मैं परिचय करा दूं। खेदालाल तूफानी जी एक गांव इमलिया जनपद पीलीभीत से हैं। धर्मी मित्रा सिरसा सतहा जनपद पीलीभीत से हैं। बी.डी. सागर सिरसा सदहा जनपद पीलीभीत से हैं। राम बहादुर जादूगर गांव मुड़ेला जनपद पीलीभीत से हैं। जगदीश कुमार गौतम बानगंज तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत से। ज्वाला प्रसाद गांव बानगंज तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत से हैं। अब इन लोगों से हम बहुजन समाज पर, बहुजन की रणनीति पर और चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रा जी हमें जानना चाह रहे हैं कि आप कई जिलों में गए हैं, आज गांव सूदनपुर जनपद बरेली के में मौजूद हैं। यहाँ आपने 15 अप्रैल से आज 16 अप्रैल, तो क्या देखा, लोगों का रुझान क्या है चुनाव पर? बताइए पहले कि इस समय देश में हमारे चुनावी समर का बिगुल बच चुका है, तो इस बार बहन मायावती जी या अखिलेश यादव या बीजेपी, किसका डंका बुलंद रहेगा? इस टाइम तो अभी तो मायावती जी का ही डंका बुलंद रहेगा। मायावती जी का डंका बुलंद रहेगा, आपको लग रहा है? हाँ, मुझे यही लग रहा है। आप बताइए। यही हमारा विचार है। यानी बहन मायावती की उत्तर प्रदेश में बहन मायावती बहुत कम सीटें लड़ रही हैं और जनता का हमने कई जगह डिबेट की है, तो वहाँ बताया गया कि बहन जी की एक भी सीट नहीं निकल रही। आप कैसा लग रहा है? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। हमें तो ये मालूम पड़ता है किसी के ढोल बजते हैं कोई विजयी होता है, किसी के ढोल बजते हैं और कोई विजयी होता है। लेकिन इससे पहले इनके कोई सिर्फ 10 सांसद थे, वो भी टूट के चले गए। आप पे कैसे मार रहे हैं? जो चीज़ बिगड़ेगी नहीं वो बनेगी कैसे? ज्वाला प्रसाद जी प्रधान जी, आप बताइए, आपके जनपद पीलीभीत में मेरे जनपद पीलीभीत में लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, हाँ सपा लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, हाँ 3 पार्टियां सक्रिय हैं। इनका रुझान है। पीलीभीत में रुझान, ये तीनों सीटें जो है, सीट एक ही है, 3 प्रत्याशी हैं जी। इनमें तो देखा जाए तो कुछ ही वोटों से इधर उधर हाँ बहुजन समाज हो सकती है 10-20 हज़ार से। हाँ, अभी मुझे लग नहीं रहा कि बीजेपी आगे निकल जाए या बहन जी निकल जाए, बराबर तीनों का आंकड़ा मुझे लग रहा है। ये विजयी कौन होगा? विजय तो हमारे अनिल अहमद फूल बाबू लड़ रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि विजयी होंगे? दिल्ली होंगे। 18 लाख वोट हैं हाँ, और उसका वहाँ 18 लाख वोट हैं
और 18 लाख में 50,000 SC हैं और 5 लाख के करीब मुस्लिम हैं। यादव भी बहुत कम हैं। कुर्मी बाहुल जिसे पटेल भी कहते हैं और बर्मा वोट किधर जा रहा है आपको उसकी जानकारी नहीं है। हाँ है, लेकिन कुछ वोट बहुजन समाज का रुख क्या है? बहुजन समाज का रुख ये है जिसे हम जातक कहते हैं कि बहन जी का वोट जो है वो तो उनका पैकेट वोट मांगना है। हाँ वो में जाएगा। हाँ वो बहन जी के साथ है। मुस्लिम वोट मुस्लिम भी वोट वोट के साथ कितना है? हाँ उनके वैसे फुल आलू नहीं करते तो सपा में चला जाता। हाँ। अब मुझे रुझान ये लग रहा है कि इतना मोहम्मद वोट है वो बहन जी के साथ है फुल आलू के साथ। अच्छा लग रहा है। हाँ इसलिए मुझे लग रहा है कि बहन जी की सीट वहाँ से अनिवार्य है। जजेश बाबू क्यों नहीं? राम बहादुर जी, प्रेमी जी, हम आप जानना चाहेंगे कि आप भी जनपद पीलीभीत के क्या रुझान है? महोदय, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए पीलीभीत का रुझान इस बार जो है बहुत अच्छा है। हाँ। वो इसलिए अच्छा है कि पीलीभीत की जनता की जाग गई है। जो देहात के लोग ही हमेशा पीलीभीत की सीट बीजेपी को दिया करते थे और अब की बार जो वरुण गांधी का टिकट काट करके जितिन प्रसाद को दिया गया टिकट, उससे जनता और घूम गई है। तो जनता में थोड़ा सा विरोधाभास पैदा हो गया। हाँ, जनता के अंदर ये हो गया है। ये इसलिए हो गया कि हमेशा जनता बीजेपी के साथ रही। देखिए इसमें जाति विवाद से कोई मतलब नहीं। हाँ। पीलीभीत की सीट हमेशा जनता बीजेपी को देती रही। अब की बार अगर पीलीभीत का ही प्रत्याशी बीजेपी से होता तो वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती पत्रकार महोदय। लेकिन वो तो दिल्ली के थे, उन्हें वोट देती रही और वो फिर शाहजहांपुर से एलर्जी की। तो बात तो वही रही। पीलीभीत की जनता पहले चुनाव से ये कहती रही कि अब की हम बाहर वाले को चुनाव नहीं जिताएंगे, अपने जिला का प्रत्याशी जिताएंगे। इसमें जनता की कमी नहीं है और जनता जो जवाब देगी, प्रत्याशी पीलीभीत का जीतेगा। राम बहादुर प्रेमी का कहना है, जादूगर का कहना है कि जनता इस बार बीजेपी से रुष्ट है और उसका रुख इस बार हाथी की ओर जा रहा है। हाथी के पीछे बहुजन समाज चलने को आतुर है। अब हम क्या है चुनावी समर का माहौल क्या है? चुनावी समर का माहौल तो वैसे बीजेपी का आगे दिख रहा है। हाँ। लेकिन मैं पीलीभीत में मुझे ये मालूम पड़ रहा है। हाँ, पीलीभीत सीट की बात कर रहे हैं। पीलीभीत की मैं बता रहा हूँ। वहाँ तीन प्रत्याशी सक्रिय। तो पीलीभीत से जो वरुण गांधी जी का टिकट काटा गया है, हाँ। उसे बीजेपी का नुकसान हुआ है। और उधर बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने पूर्व मंत्री रहे फूल बाबू अनिल खां और फूल बाबू को टिकट दिया है। डर मोहम्मद लोगों ने साथ दे दिया। हाँ। तो फूल बाबू सीट निकल सकती है। दलित वोट तो बहन जी के साथ है, फूल बाबू को मिलेगा। डर मोहम्मद ने साथ नहीं दिया तो फूल बाबू की सीट खतरे में है और तो सपा और बीजेपी की टक्कर हो सकती है। डर मुस्लिम वोट सही लगे सपा टक्कर देगी। और क्या लग रहा है बीजेपी हार जाएगी इस बार? हारने क्लियर में नहीं कह रहा, लेकिन कांटे की होगी। कांटे की होगी। कांटे की टक्कर है। अभी क्लियर नहीं किया जा रहा। क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो और हमारे साथी हैं अवतार सिंह। हाँ सर, यहाँ से आप फिर से स्टार्ट करें। तो हमारे साथ हैं एक अवतार सिंह भी जी। और अवतार सिंह से हम जानेंगे, ये ड्राइवर भी हैं और समाज में आना जाना ज़्यादा है। अवतार सिंह जी, आप बताइए कि इस बार तीन पार्टियां लड़ रही हैं, बीजेपी, बसपा और सपा।
मतलब फूल बाबू बड़ू गांधी का टिकट कट गया है। फूल बाबू बहुजन समाज से पार्टी से मैदान में है मतलब और इसमें समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार मैदान में है और बीजेपी से शाहजहानपुर से लाए गए जितिन प्रसाद मैदान में हैं। तो इनमें कौन विजयी हो सकता है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा इसमें तो उम्मीद हमें 80% है बीजेपी की। 80%। 80%, क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम ऐसे करे हैं कि जो आजकल जो गुंडागर्दी थी, ये सब रोड पे आदमी निकलने के लिए परेशान रहता था, रात बिरात में सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो आप भी तो लुटे हैं कई बार। हाँ, तो उसके बाद दूसरी बात जो है, बीजेपी ने कुछ काम ऐसे कर दिए हैं कि जिसमें उनका काम सही भी है और कुछ काम उनके हैं ऐसे जो नहीं सही है। तो बीजेपी ने कुछ काम बहुत बढ़िया करे। कुछ साल पहले हम लोग सड़क पे चलते थे, बहुत परेशानी होती थी, कोई रोड बना हुआ नहीं था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा काम करा है हिंदुस्तान के अंदर, बताइए। पीलीभीत में, कि मतलब पीलीभीत ज़िले में बहुत बदलाव आया है और पीलीभीत की जनता भी बीजेपी को ही चाहती है सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात, मोदी जी मतलब सीट अपनी पार्टी में कोई भी आए, लेकिन पार्टी को वोट दिया जा रहा है, कोई कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा है। तो इस बार तो जितिन प्रसाद वहाँ से लाए गए हैं शाहजहानपुर से और बड़ू गांधी का टिकट काट दिया गया। जनता में सुना जा रहा है, जनता रुष्ट है, बड़ू गांधी का टिकट काट दिया और स्थानीय यानी जिले के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया और शाहजहानपुर के प्रत्याशी को टिकट दिया गया। तो इससे जनता रुष्ट है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिले से भी जीते, लेकिन हमारे पीलीभीत जिले में काम जो करेगा उसी का नाम आएगा। तो आपको लग रहा है हमें तो बीजेपी? हाँ, देखो इसमें 80-90% तो हमें ये उम्मीद है कि बीजेपी पीलीभीत से जीतेगी। हाँ, तो अवतार सिंह बता रहे थे कि बीजेपी जीते। अपने अपने विचार हैं और अपना अपना रुझान है, अपना अपना मन है, अपना अपना मत है। तो हम चुनावी चर्चा कर रहे थे जिसमें ये लग रहा है कि इस बार अभी कोई क्लियर नहीं है। ये तो आपको फिर अगले वीडियो में आपसे चर्चा हम करते रहेंगे और अपने दर्शकों को चुनावी समर की हम समय समय पर गाहे बगाहे खबर देते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।